हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम उन महान धार्मिक सुधार आंदोलन व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने हमारे देश में यानी हमारी जो देश की राजकीय भाषा है हिंदी और हमारे देश में जब अंग्रेजी प्रभुत्व था उस समय स्वराज्य शब्द यानी हमारा अपना स्वराज्य होना चाहिए उस शब्द का प्रयोग करके हमारे देश में धार्मिक आंदोलन के तहत कैसे आगे प्रेरित किया, कैसे कैसे योगदान दिए, इसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, आज हम इनके बारे में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, वो देखेंगे और आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों यह महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, चलिए दोस्त हम शुरू करते हैं। देखिए, इन्हीं का कथन है, दुनिया को अपना श्रेष्ठ दीजिए और आपके पास श्रेष्ठ लौट कर आएगा। यानी कहने का मतलब है दोस्तों, हम अभी स्टूडेंट हैं तो हम अपना जब तक श्रेष्ठ पढ़ाई के प्रति नहीं देंगे तब तक हमें सर्वश्रेष्ठ प्रकार का रिजल्ट नहीं मिल सकता है। इसलिए हर क्षेत्र में अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और सर्वश्रेष्ठ लौट कर ही आपके पास आएगा। ये महान व्यक्ति का ही कथन है। आज हम दोस्तों इन महान व्यक्ति के बारे में एक एक बात देखते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले दोस्त, अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो मैं जो इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों उसमें मैं इसका लिंक दे देती हूँ, आप सभी उसमें ज्वाइन कर जाइए। टेलीग्राम लिंक है, उसमें आप सभी को पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला बात है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती, ये महान व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये समाज एक था आर्य समाज। दोस्त, आर्य का मतलब ही क्या होता है? आर्य का मतलब ही होता है श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ व्यक्ति जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है। ठीक है, देखिए इनका जन्म तो 12 फरवरी 1824 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 12 फरवरी 1824 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम अंबा शंकर तिवारी था। देखिए इनका मूल नाम देखिएगा ना तो मूल शंकर है, यानी बचपन का नाम कहने का मतलब कि मूल शंकर था। और इनकी माता का नाम अमृत बाई था। क्या नाम था? अमृत बाई, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और इनका जन्म देखिए कल 12 फरवरी था दोस्तों, हमने 12 फरवरी तो इनका जन्म दिवस है, यानी 12 फरवरी 1824 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा 12 फरवरी 1824। कहाँ पे? गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र के टंकारा में, यानी टंकारा एक जगह है, वहाँ पे इनका गुजरात में जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। ठीक है, और यह ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ था, यानी इनके जो माता पिता थे यानी पिताजी थे वह ब्राह्मण परिवार के थे। ठीक है, और इनके गुरु दोस्तों पूछता है तो याद रखिएगा, इनके तो प्रारंभिक गुरु जो थे उनका नाम पूर्वानंद स्वामी था। क्या नाम था? पूर्वानंद स्वामी, जिनका ये प्रारंभिक गुरु थे। ठीक है, इन्होंने ही इनको दोस्तों स्वामी दयानंद की उपाधि दी। ठीक है, लेकिन पूछता है कि इनके वास्तविक गुरु कौन थे? तो वास्तविक गुरु याद रखिएगा स्वामी ब्रजानंद। इन्हीं से धर्म की शिक्षा लेकर और हिंदू धर्म में आई कुरीतियों को और धार्मिक सुधार में इनसे शिक्षा लेकर अपना कदम उठाए। ठीक है, देखिए स्वामी बिरजानंद ये मथुरा के थे। कहाँ के थे? मथुरा के। ठीक है, और इनका दोस्तों 1860 में इनसे मुलाकात हुआ और यह नेत्रहीन व्यक्ति थे। स्वामी बिरजानंद नेत्रहीन थे। ठीक है, इनसे इन्होंने शिक्षा ली। देखिए कहा जाता है, ये कहानी आप सुने होंगे, चाहे नहीं सुने हो तो जान लीजिए कि कहा जाता है कि अपने पिता के साथ ये ब्राह्मण कुल के थे तो हमेशा मंदिर में चाहे पूजा अनुष्ठान में जाया थे। तो ये अब जाते थे तो उस समय इन्होंने देखा कि भगवान शिव के थाली में भोग लगा था, वहां पे सारे चूहा बैठ के उस भोग को खा रहा था। तो उन्होंने इसके प्रति इनके मन में एक ऐसी बात है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग जा रहे हैं तो कोई अगर धार्मिक अनुष्ठान होगा तो वहाँ ब्राह्मण है, किसी प्रकार का पूजा अनुष्ठान अपने प्रकार से करना। तो ये देखे ना कि इसमें कुरीति आ चुकी है, यानी धार्मिक जो हमारा हिंदू धर्म है, चाहे कोई भी
धर्म है इसमें जो मध्यस्थ लोग हैं यानी जो बिचौलिया लोग हैं, कहने का मतलब कि जो ब्राह्मण है चाहे जो पुरोहित है, वह जो हमारे पूर्व शिक्षा है उससे न करके कुछ अलग चल रहे हैं। तब इन्होंने एक कदम उठाया और इन्होंने 21 वर्ष, कहीं कहीं आपको 24 वर्ष मिलेगा, याद रखिएगा। तो इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में अपना घर छोड़कर और यह आगे चल दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, याद रखिएगा इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर राजस्थान में हो गया था। इसके बारे में हम आगे भी समझेंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए कुछ बातें हमने देख लिया कि स्वामी पूर्वानंद जी के द्वारा स्वामी दयानंद नाम दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यह आध्यात्मिक गुरु थे यानी आध्यात्मिक नेता एवं समाज सुधारक थे। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आज हम देखेंगे। देखिए एक एक पहलू देखेंगे कि इनका धार्मिक कार्य क्या था, फिर सामाजिक कार्य क्या था। ठीक है, चलिए आगे और देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बात है कि इनकी कुछ रचना है। ठीक है, इनकी कुछ रचना है, जैसे कि मान लीजिए कि रचना में हमारा है पहला सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत बार पूछा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है, जिसको 1874 ईस्वी में इन्होंने हिंदी भाषा में इसकी रचना की थी। ठीक है, और इनको दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर किंग ही कहा जाता है। यह एक ऐसे व्यक्ति है, आपको दिमाग में रखना चाहिए कि जैसे हमने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार मार्टिन लूथर किंग बनने वाला व्यक्ति का अपना योगदान क्या है इस ये समझिए। ठीक है, देखिए तो बुक लिखे थे पहला सत्यार्थ प्रकाश, एक ही हम लोग पढ़ते हैं सत्यार्थ प्रकाश, लेकिन इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। पहला तो पाखंड खंडनी, उसके बाद वेद भाष्य भूमिका, रिंग वेद भाष, अद्वैत मंत्र का खंडन, वेदांग प्रकाश, गो करुणा निधि। देखिए हम इसके बारे में अभी देख लिए, आप बाद में हम समझ के एक बार इस पे आएंगे। ठीक है, चलिए आगे। इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि जो हिंदू धर्म था ना दोस्तों, उसमें कुरीतियाँ आ गई थी। कहने का मतलब कि जब हमारे देश में 1813 के अधिनियम आप पढ़ेंगे, ठीक है, हमारे जब संविधान पढ़ेगा तो 1813 के अधिनियम जब आया था तो उसमें क्या किया गया था कि भारत में ईसाई मिशनरी को आने की अनुमति दे दी गई थी। ठीक है, तो ईसाई मिशनरी जब आ रहे थे भारत में तो वो लोग क्या कर रहे थे ना कि भारतीय को इस्लाम मतलब ईसाई धर्म की ओर यानी ईसाई धर्म को अपनाने के लिए क्या करें, जबरन। देखिए जबरन चाहे किसी प्रकार, चाहे जो हमारे इस्लाम धर्म था वो भी अपना दिया गया था, यानी जबरन किसी को जो धर्म अपना लिया गया था उसमें इस सारे धीरे धीरे कुरीति आ गई थी। ठीक है, तो इसी को सुधार करने के लिए आप समझ रहे हैं ना कि 1813 में जो ईसाई धर्म आई थी इसका मुख्य फोकस था। ठीक है, चलिए आगे। दोस्त इनका था इस्लाम, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म की में जो आगे प्रवृत्ति आई थी उसको मिटाना। ठीक है, देखिए किसी धर्म को इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन इनका मानना था कि आप सभी जैसे कि अपने क्या जमीनी स्तर को जानिए, अपना प्रभुत्व क्या है उस चीज को जानिए, ये ना कि मध्यस्थता के तहत जानिए। अब हम ही पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो जब तक हम बेसिक नॉलेज नहीं रखेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिल सकती। इसी प्रकार इनका ये पढ़िएगा तो आपको ये एक बात से समझ में आ जाएगा, इसी पर ये जोर दिए। इन्होंने कहा कि आपको धर्म जानना है तो वेद को जानिए। ठीक है, वेद को पढ़िए, आपको पूरी तरह से उसमें जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। इन्होंने नारा क्या दिया था, वेदों की ओर लौटो, यानी सुनिए आप सभी पुनः वेदों की ओर लौटो, इन्होंने नारा दिया और कहा वेद ही समस्त ज्ञान का स्रोत है। ठीक है, उसके बाद जब 1857 की क्रांति थी तो उसमें भी इन्होंने कहा था, अपना योगदान देते कि भारत भारतीयों के लिए है, यानी हमारा भारत भारतीयों के लिए ही है, इसमें ये इन्होंने नारा दिया था। चलिए आगे, और उसके बाद हम दोस्त आगे देख लेते हैं। अब देखिए इनकी धार्मिक पहलू क्या थी। धार्मिक पहलू यानी धर्म के प्रति इन्होंने क्या कदम उठाया। पहला तो कहा कि वेद को ही सर्वोपरि माना, यानी वेद ही हमारा सर्वोत्तम है। ठीक है, वेदों की शिक्षा लीजिए। दूसरा का कर्म सिद्धांत, देखिए इन्होंने कर्म सिद्धांत में बताया कि आपका कर्म आपका भविष्य निर्धारित करता है, यानी जो आप कर्म करते हैं ये आपका भविष्य निर्धारित करता
है और वर्तमान पिछले कर्मों का परिणाम है। यानी जैसे कि आप जो पीछे कर चुके हैं, वर्तमान में जो आपको मिल रहा है ये आपके पिछले कर्मों का ही परिणाम है। ठीक है, कर्म सिद्धांत में दिया। इन्होंने पूर्ण जन्म को भी माना था। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचार्य को बढ़ावा दिया। ठीक है, इन्होंने ब्रह्मचार्य को भी बढ़ावा दिया। ये उसके अलावा दोस्तों इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया। यानी कहने का मतलब जो बाल विवाह हो रहा था इसका विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध किया। स्त्री, क्षुद्र, कमजोर सभी वर्गों को वेदों की अध्ययन की ओर जाने को कहा। यानी सभी को समान तरह की मान्यता मिली। उसके अलावा जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध। देखिए, इन्होंने जाति आधारित वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्षुद्र, वैश्य जो है ना, यह जाति आधारित नहीं है, बल्कि हमें कर्म के आधार पर इन पर विभेद करना चाहिए कि ब्राह्मण का कर्म क्या है, क्षत्रिय का कर्म क्या है, क्षुद्र का कर्म क्या है, वैश्य का कर्म क्या है। इन्होंने इस पर जोर दिया था। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को दोस्त समझ में आ रहे होंगे। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा दोस्त तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करना दोस्त, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए कुछ बातें देख लेते हैं। देखिए, धार्मिक जब हमारा कार्य कर रहे थे तो इसमें कुछ कदम उठाए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कदम में क्या क्या कार्य किए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बार बार पूछा जाता है। पहली बात कि इन्होंने पाखंडी को दूर करने के लिए, हमने देखा ना कि पाखंडी जो किसी प्रकार का पाखंडी थे तो उनको पाखंडी को दूर करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में कि पाखंड खंडनी पटाखा को किसने फहराया था। यानी पाखंड खंडनी पटाखा को किसने फहराया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब? 1867 ईस्वी में, और कहाँ? आगरा में। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा दोस्तों, इन्होंने आगे चलकर समाज में सुधार करने के लिए, धार्मिक सुधार करने के लिए 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को आर्य समाज की स्थापना की, जिसका स्थापना मुंबई में किया था। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया। ठीक है, चलिए आगे। अगला है कि इनका उद्देश्य क्या था, ये इस समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था। यानी प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापित करना। यानी जो हमारा प्राचीन में वैदिक धर्म है उसको पुनः, जो हमारा पहले जो हमारा वेद आ चुका है उसको पुनः आप सभी जाने और उसको फिर से लाना। ठीक है, अगला है कि देखिए, आर्य समाज की स्थापना था 1875 में हो गया, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा समर्थन कहाँ था? पंजाब, लाहौर, ये हमारा उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र था, उसमें इनका सबसे ज़्यादा समर्थन था। तो याद रखिएगा, लाहौर में ये पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना मुंबई में किए तो इसका पहला मुख्यालय कहाँ खोला गया? तो लाहौर में खोला गया। ठीक है, चलिए आगे। वर्ण व्यवस्था को समर्थन दिया था, हमने अभी बताया कि वर्ण व्यवस्था को इन्हें कर्म के आधार पर समर्थन दिया। चलिए आगे। अगला है दोस्तों, इन्होंने जो हमारा जो लोग क्या हुए थे कि किसी धर्म को अपना लिए थे तो उनके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाई। यानी आप सभी बिना किसी प्रकार आप मेरे संस्था में आ सकते हैं और धर्म परिवर्तन को सुधारना, पुनः हिंदू धर्म अपनाने को प्रेरणा दिया। और इन्होंने कहा कि आप हिंदू धर्म में अपना जो धर्म है उसको अपनाइए। ठीक है, इसीलिए शुद्धि आंदोलन चलाया। उसके अलावा दोस्तों देखिए, हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा आर्य समाज है, इसके पहले मुख्य विशेष कौन सा समाज था? आपका ब्रह्म समाज था। याद करिए, ब्रह्म समाज जो हमारा था, ब्रह्म समाज जो आगे चलते गया दोस्तों, जो कि राजा राम मोहन राय जी ने इसका स्थापना किया था, जो आगे इसमें केशव चंद्र देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत से लोग जुड़े, बहुत से भाग में बट गया। ठीक है, तो ये जो था ना, ये हमारा रक्षात्मक था। कहने का मतलब कि इसमें कि ये हमारे सुधार थे, लेकिन ये अंग्रेजों थे ना, इसका भी समर्थन था। यानी समय समय पर इसमें परिवर्तन होता था, किसमें? ब्रह्म समाज में। लेकिन जो हमारा आर्य समाज था वो प्रहारवादी था, यानी किसी चीज पर प्रहार करता था सुधार के साथ साथ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है कि इसके देखिए हमारे जो आर्य समाज के नेता थे स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका मुलाकात केशव चंद्र सेन से, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एमजी रानाडे, गोपाल हरि देशमुख सभी से हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं है कि अलग से समाज उठा दिए, लेकिन इनको जैसे कि मान लीजिए केशव चंद्र से ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। ठीक है, उसके अलावा दोस्त हमारा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप जानिएगा कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह के बारे में। ठीक है, आइए हमारे गोपाल हरि देशमुख जो ये भी समाज सुधारक थे, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हमारा दोस्तों की कुछ बातें हमारे कि केशव चंद्र से जब इन्होंने 1872 में मिले तो केशव चंद्र सेन ने इनको कहा कि आप हिंदी भाषा का समर्थन करिए। देखिए दयानंद सरस्वती वेदों के ज्ञाता थे, वेदों के ज्ञाता होने के कारण यह हिंदी सबसे ज़्यादा संस्कृत में ही अपनी बात बोलते थे और संस्कृत में ही सभी कार्य करते थे। लेकिन जब 1872 ईस्वी में इन्होंने केशव चंद्र सेन से मिला तो उन्होंने ही बोला कि आप हिंदी को प्रोत्साहित करिए। तो देखिए इन्होंने स्वराज शब्द स्वभाषा इन्होंने प्रथम बार इसका आगे बढ़ाया और इसी पर आगे चल के हमने देखा था ना 1874 ईस्वी में अपना बुक निकाला, कौन सा, सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, चलिए आगे, यह वैदिक शिक्षा के समर्थन थे। वैदिक शिक्षा मतलब समझ रहे हैं ना कि जो हमारा वेद वाला था। ठीक है, जो हमारा आर्य समाज आर्यों द्वारा जो लाया गया था उसको समर्थन करना। ठीक है, उसके अलावा सभी वर्गों को वेद की मान्यता दे दी। पहले था कि स्त्री नहीं पढ़ सकते, क्षुद्र नहीं पढ़ सकते, दलित नहीं पढ़ सकते, लेकिन आर्य समाज में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि स्त्री भी पढ़ सकते हैं, क्षुद्र भी पढ़ सकते हैं, दलित भी पढ़ सकते हैं और कमजोर वर्ग के भी हक है कि वह अपने वेद को जाने। ठीक है, उसके अलावा इनको दोस्त सैनिक हिंदुत्ववादी कहा जाता है, क्योंकि यह हिंदू के उत्थान में सबसे ज्यादा कार्य किए। ठीक है, उसके बाद पुनः स्थापनावादी धर्म भी कहा जाता है, एक अलग धर्म की स्थापना पर इन्होंने जोर दिया था। अब चलिए हम देखते हैं कि इनके सामाजिक पहलू थे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, धार्मिक पहलू। तो धार्मिक पहलू में हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा पाखंडी पटाखा फहराए 1867 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद हमारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में। ठीक है, ये याद रखने वाला है। उसके बाद आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने जो वर्ण व्यवस्था था चारों, उस पर इन्होंने जोर दिया कि कर्म के सिद्धांत पर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सब हमें देख लिए। अब हमारा है सामाजिक पहलू। तो देखिए सामाजिक पहलू में क्या था, सामाजिक पहलू में था कि विधवा विवाह का समर्थन किया। समाज में इन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा पर जोर दिया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बाल विवाह, सती प्रथा था, उस सती प्रथा हमारा जो हो रहा था इस पर उन्होंने क्या किया, विरोध किया। ठीक है, याद रखिएगा, सती प्रथा का विरोध किया, बाल विवाह को रोका, अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। ठीक है, लेकिन बाल विवाह को रोका, कन्या हत्या आदि का विरोध किया। ठीक है, किस किस का विरोध किया, ये हमने देखा कन्या हत्या, बाल विवाह। ठीक है, उसके आगे दोस्तों हमारा है कि इन्होंने सभी धर्मों की कुरीतियों का विरोध किया। हमने ये भी शुरू से देखते आ रहे हैं, जातिवाद का भी विरोध किया। उसके अलावा दोस्तों स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया है कि स्त्रियों को भी शिक्षा मिलना चाहिए, समाज में स्त्रियों को समान अधिकार है, इसलिए उनकी स्थिति को सुधार करना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के पक्ष में थे, यानी नारी सशक्तिकरण जो है इसमें इन्होंने पक्ष में रखा कि नारी भी सशक्त होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने गौ की रक्षा के लिए गौ रक्षी सभा की स्थापना की। ठीक है, इसके लिए एक बुक भी है हमने जो देखा था। ठीक है, चलिए आगे, अगला हमारा है कि उन्होंने राष्ट्रीयता, यानी उस समय हमारे देश में राष्ट्रीय भावना पनप रही थी, तो राष्ट्रीयता के संबंध में बोला इन्होंने कि स्वराज की भावना की बात कहा। यानी एक क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम बार किस व्यक्ति ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था, तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बाद में यही लाला लाजपत राय जी 1905 ईस्वी में
हमारा जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें आगे चल के हमारा स्वराज पर सबसे ज़्यादा समर्थन कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा स्वदेशी धर्म को, यानी हमारे जो देश का धर्म है उसको अपनाइए, ना कि ईसाई जो आया है अन्य देशों से तो उसको अपना ले। ठीक है, इन्होंने उस पर जोर दिया। उसके बाद स्वधर्म की शिक्षा, यानी हमारा जो धर्म है उसकी आप शिक्षा खुद से लीजिए। उसके बाद पाश्चात्य का विरोध, यानी जो हमारे पुराने, पाश्चात्य का मतलब क्या समझते हैं? पाश्चात्य का मतलब होता है कि जो हमारे देश की शिक्षा है उस पर जोर दीजिए। पाश्चात्य पहले अंग्रेजी शिक्षा थे, ठीक है, जिसको हम लोग पश्चिमी शिक्षा कहते थे, वो शिक्षा पर इन्होंने विरोध किया कि नहीं, हमारे देश की संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, इस शिक्षा को अपनाएं। लेकिन यही आप पढ़िएगा ब्रह्म समाज, तब ब्रह्म समाज ने पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया था। उनका कहना था कि नहीं, हम अपने देश को तभी स्वतंत्र करा सकते हैं जब हम अंग्रेजों के साथ में चलेंगे, अंग्रेजों की शिक्षा लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वभाषा में था हिंदी को राष्ट्रभाषा का समर्थन। हिंदी को राष्ट्रभाषा का समर्थन करने के लिए स्वभाषा शब्द दिया था। ठीक है, उसके आगे है स्वशासन में उन्होंने दिया था, स्वशासन में कि विदेशी राज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, स्वदेशी शासन से अच्छी नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है कि बुरा से बुरा विदेशी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। कहने का मतलब कि हमारे देश में विदेशी राज कितने भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो स्वदेशी राज है वो उससे अच्छा नहीं हो सकता। इन्होंने इस पर जोर दिया था। ये भी क्वेश्चन पूछेगा आगे। उसके अलावा दोस्तों शिक्षा के लिए उन्हें पाश्चात्य शिक्षा के विरोध किया, हमने देख लिया। इन्होंने वैदिक शिक्षा पर जोर दिया है। ठीक है, उत्थान के लिए मूल स्वरूप को जानना चाहिए वैदिक शिक्षा के लिए। उसके बाद दोस्तों इन्होंने 4 आधार स्तंभ बताया। कौन कौन सा? पहला था स्वधर्म, दूसरा का स्वराज, तीसरा स्वभाषा और चौथा स्वदेशी। स्वधर्म में क्या था? वैदिक मतलब वेद। स्वराज में क्या था? हमारा खुद का राज। स्वभाषा में क्या था? हिंदी। स्वदेशी में क्या था? यानी हमारे स्वदेश की जो वस्त्र है उसको, जैसे कि हमने देखा था ना स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन में क्या था? विदेशी वस्त्रों का, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना। तो इन्होंने स्वदेशी शब्द याद रखिएगा, 100 सब में है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत पूछता है इस पे। अगला इन्होंने जब दोस्तों 18 हमने देखा था कि जब इनकी मृत्यु हो जाती है, कब हुआ था मृत्यु इनका? 1883 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हो जाती है दोस्त, तो क्या हुआ कि मृत्यु के पश्चात आर्य समाज 2 भागों में बट गया। ठीक है, और 2 भागों में बट गया तो कब बटा था दोस्तों? आप याद रखिएगा कि आर्य समाज 1886-87 में 2 भागों में बट गया। ठीक है, 1800 कहीं कहीं आपको 86-87 देगा, कहीं कहीं आपको 90-92 देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमारा आर्य समाज 1886 में 2 भागों में बट गया। तो क्या हुआ कि एक भाग जो था वो कहता था कि नहीं, हमारे पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अंग्रेजी भाषा के साथ साथ हम अपनी भाषा पे भी जोर दिए। लेकिन एक जो हमारा ग्रुप था वो कहता था कि नहीं, हमें अपनी शिक्षा पर जोर देना चाहिए, वैदिक शिक्षा पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो 2 भाग कौन कौन था? एक तो जो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, एक जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करके अपने शिक्षा पर, स्वदेशी शिक्षा पर जोर दिया। ठीक है, अब देखिए कुछ व्यक्ति कौन कौन से, ये याद रखिएगा। पहला तो हमारा पाश्चात्य शिक्षा में लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, यानी 2 व्यक्तियों की याद रखिएगा। लाला है जो हमारे क्या किए? पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिए। और इसमें थे स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने किसने इस पर पाश्चात्य शिक्षा पर जोर नहीं दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराज। ठीक है, चलिए आगे। और देखिए जो हमारा पाश्चात्य शिक्षा पर जोर दिया था, इन्होंने 1886 ईस्वी में लाहौर में DAV यानी दयानंद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ठीक है, यानी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, जिसकी अभी हम लोग बहुत सारे DAV की संस्था देखेंगे देश में चलता है। तो ये हमारा हो जाएगा
डीएवी की स्थापना 1886 ईस्वी में लाला लाजपत राय हंसराय जो इसका समर्थक थे इन्होंने किया। और आगे हम लोग देखेंगे कि जो हमारा देश में देसी भाषा के लिए थे वो हमारे हरिद्वार, हम लोग जानते हैं कि हरिद्वार में बहुत सारे भगवान की पूजा पाठ होती है, तो याद रखिएगा जो हमारे देसी थे वो हमारे देश के लिए कर रहे हैं। कहाँ? ये हमारा 1902 ईस्वी में कहाँ पे? हरिद्वार के कांगरी में। खाली याद रखिएगा कि 1902 ईस्वी में हरिद्वार में जो हमारे देसी थे वह देश के जहाँ पे सबसे ज़्यादा धर्म हरिद्वार में हमारा क्या कुंभ मेला भी लगता है वहाँ पे स्थापना किए गुरुकुल विश्वविद्यालय के। लेकिन जो हमारा पाश्चात्य शिक्षा के लिए थे वो उसी का एंग्लो का ही मतलब होता है हमारा क्या? एंग्लो ही हम लोग जानते हैं कि जो विदेशी होते हैं, ठीक है। तो लाहौर हमारे देश में नहीं ना है। कैसे? याद रखिएगा कि जो एंग्लो थे ना वो हमारे खुद लाहौर हमारे देश में नहीं है, विदेशी है। तो विदेशी शिक्षा के लिए विदेश में स्थान पर एंग्लो का स्थापना किए। और ये जो हमारे देसी लोग थे वो हरिद्वार में हमारे देश में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना किए। देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्त हम बता रहे हैं, आप सभी पूरा वीडियो देखिए। ब्रिटेन का दल जब भारत आया था तब भारतीयों की स्थिति के जांच के लिए, देखिए क्या हुआ कि जब ये समाज चल रही थी आगे बढ़ रही थी तो ब्रिटेन का दल भारत आया, ठीक है। ब्रिटेन का दल दोस्तों जब भारत आया तब भारतीयों की स्थिति को जांचा, क्योंकि उस समय बहुत सारे आंदोलन छिड़ गए थे, धार्मिक आंदोलन छिड़ गए थे। आगे चल के हमारे कांग्रेस की स्थापना हो जाती है, सब कोई अपने अपने स्तर पर चलने लगता है। तो इसके बाद 1907 ईस्वी में आप पढ़िएगा कि एक वेलेंटाइन चिरोल, जिसको चिरोल भी कहीं कहीं देगा, वेलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज यानी स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जनक बताया। कहने का मतलब कि भारत में जो अशांति हुआ वह दयानंद सरस्वती के द्वारा ही हुआ, ठीक है। इनका बुक था इंडियन अनरेस्ट, यानी इंडियन अनरेस्ट। देखिए रेस्ट का, अनरेस्ट का मतलब ही क्या होता है कि हम लोग विराम नहीं है, यानी अस्थिर नहीं है। कहने का अशांत ध्यान में रखिएगा। अनरेस्ट यानी अशांति, ठीक है। इसका हिंदी आप समझ जाइएगा, यानी अशांति का अनरेस्ट में बताया, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी को भी कहा कि दो आदमियों को कहा, पूछता है कि किसने कहा था, तब वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भी और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भी। कहीं कहीं आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ना देकर आर्य समाज देगा तो आप सही मारिएगा। उसके आगे इसी पर प्रहार करते हुए हमारे देश के जो लाला लाजपत राय जी थे, इन्होंने अपने किताब में लिखा कि हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज, यानी आर्य समाज को आप अशांति का जनक कहने के पहले आप हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज को जानिए, ठीक है। याद रखिएगा किसने प्रहार किया था अपने बुक में? लाला लाजपत राय ने। बुक क्या था? हिस्ट्री ऑफ आर्य समाज। अब देखिए दोस्तों वहाँ पे हम देख रहे थे तो वहाँ घचपिच हो गया था, तो हम अलग अलग लिखते हैं कि समर्थन किस किस चीज़ का किए थे। पहला तो विधवा विवाह था, दूसरा का कर्म सिद्धांत, हमने कर्म को देख लिया ना कि आज जो हम करते हैं वो हमारा पिछला है और हम अभी करेंगे जो हमारा भविष्य होगा। अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया, ठीक है। उसके बाद स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया, बाल विवाह को बढ़ाया आगे। अगला है दोस्तों कि विरोध किस चीज़ का किया? पहले तो मूर्ति पूजा, दूसर का पाखंडी को, इसी पे हमने देखा था ना कि पाखंडी बुक लिखे थे, पाखंडी झंडा फहराए, जादू टोना को रोका, बहुदेववाद को रोका। वही आप पढ़िएगा, हमने पढ़ा था क्या, हमने एगो स्वामी विवेकानंद जी का वीडियो दिया है दोस्तों, आप सभी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी जाके आप इसको विभेद कर सकते हैं। उसके बाद ब्राह्मण पुरोहित को, यानी पुरोहित जो है वो दे रहे हैं शिक्षा, उसको मत जानिए, खुद से शिक्षा लीजिए। और देखिए आर्य समाज के दोस्तों 10 सिद्धांत थे, ये हम PDF डाल देंगे, आप सभी इसको देख लीजिएगा। और दोस्त कुछ और बातें देखिए, जो वही सब बातें हैं जो 10 बातें हैं, चाहे आप इसको पॉज कर लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे। अगला है दोस्तों कि पट्टाभी सीतारमैया जी स्वामी दयानंद को राष्ट्र पितामह कहा था। क्या कहा था? राष्ट्र पितामह। यही जब कहे थे वेलेंटाइन चिरोल अशांति का जनक, लेकिन स्वामी पट्टाभी सीतारमैया ने राष्ट्र पितामह कहा, ठीक है। अब वही दोस्तों और है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। उसके अलावा भारत का अशांति हमने
देख लिया। इसके अलावा दोस्तों आर्य समाज से कुछ और बातें हैं कि महिला आर्य समाज की स्थापना 1881 ईस्वी में पूना में, यानी आर्य समाज का ही एक भाग था महिला आर्य समाज, ठीक है। इसको पंडित रामाबाई ने, याद रखिएगा पूछता है, पंडित रामाबाई ने 1881 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। इसके अलावा इन्होंने शारदा सदन को, मुक्ति सदन को भी स्थापित किया था। चलिए हम ये बुक के बारे में अब हमको समझा देते हैं कि आपको याद कैसे रहेगा बुक। आप बुक को एक बार समझ लीजिएगा ना तो पकड़ लीजिएगा। देखिए पहले तो सत्यार्थ प्रकाश याद ही रखना है। पाखंड यानी पाखंडी झंडा, वेदभास यानी वेद को बढ़ावा दिया इसलिए वेदभास भूमिका नामक बुक लिखा। ऋग्वेद हमारा वेद है तो इस पे भी भाष लिखा। अद्वैतवाद, देखिए अद्वैतवाद हमने शंकराचार्य के मत दिए थे, ठीक है। तो शंकराचार्य के जो मत था अद्वैतवाद को, इन्होंने कहा कि अद्वैतवाद मत का खंडन नामक बुक लिखा, याद रखिएगा। पंच महायज्ञ, याद रखिए कि महायज्ञ को इन्होंने क्या किया, विरोध किया, इसलिए इन्होंने कहा कि पंच महायज्ञ विधि की क्या होनी चाहिए, इन्होंने खुद अपना बुक लिखा। उसके अलावा दोस्तों बल्लभाचार्य मत, देखिए बल्लभाचार्य मत ने शुद्ध द्वैतवाद दिया था, आप पढ़िएगा शुद्ध द्वैतवाद, इसलिए इस मत का खंडन नामक बुक लिखा, ठीक है, इसका समर्थन किया। उसके अलावा दोस्तों वेदांग, वेदांग हमारे 6 होते हैं, इस पे इन्होंने प्रकाश डालकर एक बुक लिखा, वेदांग प्रकाश, ये सभी नाम है। उसके हमने देखा ना कि गौरक्षी की स्थापना किया था, उसी पर इन्होंने एक बुक लिखा, गो करुणा निधि, गो करुणा निधि। आप सभी इस बुक को बहुत अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि सत्यार्थ प्रकाश ही बार बार पूछे। चलिए अब हम पुराने देख लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहला कि आप सभी बना लीजिएगा, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया था तो आर्य समाज। आप पूरा वीडियो को देखिएगा ना तो टोटल क्वेश्चन बना लीजिएगा। चलिए आगे, अगला है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, ठीक है। आगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है, हमने भी पढ़ लिया, स्वामी दयानंद सरस्वती जी को। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसको हम दिखा दे रहे हैं। देखिए 1867 ईस्वी में झूठे धर्मों के खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पटाखा लहराया, ठीक है, ये हम बता दिए थे। अगला है दोस्तों कि वेदों की ओर चलो, किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आगे, निम्नलिखित में से भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, तो दयानंद सरस्वती जी को, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश किनका है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, ठीक है। अगला है दोस्तों कि यहाँ देखिए, अगला है हमारा यहाँ पे सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था, ये भी स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी उसी प्रकार है। अब हमारा कुछ और क्वेश्चन है दोस्त और हम देख लेते हैं। पहला है हमारा कि सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसका, आर्य समाज का, ठीक है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से शुद्धि आंदोलन, हमने देखा ना कि धर्म जो परिवर्तित कर लिए है वो अपना हिंदू धर्म में आ जाए तो उसके लिए आर्य समाज ने, ठीक है। उसके अलावा अच्छा शासन, देखिए हमने बोला था ना कि क्वेश्चन पूछा गया है कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापना नहीं है, कहने का मतलब जो हमारा स्वदेशी शासन है इसका कोई जगह नहीं ले सकता था, किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, ठीक है। चलिए आगे, अगला है हमारा निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज, हमने बताया था ना स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि बाद में जाकर हमने बता दिया कि हमारे दादा भाई नौरोजी जी, फिर बाल यानी लाला लाजपत राय जी जिसमें थे बाल गंगाधर तिलक, वो भी इसका समर्थन किए। अब देखिए ये हमारा पूछता है कि इसको कालक्रम में सजाइए कि कालक्रम में क्या होगा। पहला है हमारा दोस्तों तुलसीदास, तो देखिए तुलसीदास तो अकबर के ही समय आए थे, ठीक है। तो आप तो याद ही रखिए। राजा राम मोहन राय, दोस्तों राजा राम मोहन राय जी के बाद में हमारा कौन आए थे, दयानंद सरस्वती, ठीक है। इस पे कुछ प्रहार किए और इसके बाद आया था स्वामी विवेकानंद, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1 2 4 3, या आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, अगला हमारा क्वेश्चन यही है, स्वराज शब्द का प्रथम बार राष्ट्रभाषा, देखिए क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किसने कहा था, अच्छा स्वशासन, सेपी हो गया, वेदों की ओर लौटो। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए जो हम लोग अभी लाला लाजपत राय जी के बारे में पढ़ा था, वो क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के प्रश्न पर फूट पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के समर्थक लाला हंसराज लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक
वैदिक शिक्षा का समर्थन था। इस दूसरे दल के नेता कौन थे? हमने पढ़ा है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए आगे। अगला है हमारा कि ये देखिए हमने बता दिया था ना कि 4 सूत्र का क्या था? स्वधर्म, स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा। तो आर्य समाज का देखिए आप सभी को दोस्त अगर अच्छा लगा होगा दोस्त तो प्लीज मेरे वीडियो को दोस्त शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए इन्हीं के कथन है, आप दूसरे को बदलना चाहते हैं ताकि आप आजाद रह सके, लेकिन यह कभी ऐसा काम नहीं करता। दूसरे को स्वीकार करिए और मुक्त रहिए, खुद आगे बढ़िए। मतलब दूसरे से क्या, अपने आप को आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों